नमस्कार, मैं हूं विवेक और लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं और 3 चरण के बाद अब चौथे फेज की लड़ाई पर सबकी निगाहें हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर शांत हो गया है। नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सोमवार को वोटिंग होगी और आज 4th फेज के चुनाव प्रचार का शोर थम गया। देश भर के 96 सीट के लिए होने वाले मतदान में बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीट शामिल है। चौथे चरण में 13 मई यानी सोमवार को देश भर के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को थम गया। बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। 4th फेज के चुनाव के लिए बिहार, झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीट, तेलंगाना की सभी 17 सीट, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 सीट, जबकि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट पर चुनाव होंगे। चौथे फेज के साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही 4th फेज में कुल 379 लोकसभा सीट पर भी मतदान पूरा हो जाएगा। बता दें, पहले चरण में 102 सीट पर वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में 88, तीसरे चरण में 93 सीट पर मतदान हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। सभी दल के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये 4 जून को ही तय होगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर हैं। सहयोगी दलों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन विरोधियों पर तंज बीजेपी के नेता कस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस 50 सीट के अंदर सिमट जाएगी। कांग्रेस के नेता चाहे जो रणनीति बना लें, इस बार संसद में विपक्ष बनने की स्थिति में भी कांग्रेस नहीं रहने वाली। 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। कांग्रेस मान्य विपक्ष भी नहीं बनने जा रही है, ये दावा पीएम मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में अपनी चुनावी सभा में किया। पीएम ने लोगों को समझाते हुए कहा कि संसद में विपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% चाहिए, लेकिन 4 जून को वे 50 सीट से नीचे ही सिमटने वाले हैं। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जब बरस रहे थे, तकरीबन उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके थे। खड़गे अगले चुनाव की रणनीति पर अपने सहयोगी दलों के साथ चर्चा करने बिहार पहुंचे, जिस पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है और वो 40 सीटों की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने शानदार सफलता हासिल की थी और इस बार भी हम बिहार में शानदार सफलता हासिल करेंगे। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस नेताओं की जमानत जब्त होने से खड़गे जी बचा लें, यही बहुत है। उनको जो है बिहार में कैंप भी कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी। जैसे जैसे चुनावों के फेज एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। अब तो कांग्रेस की सीटों को लेकर पीएम मोदी के दावे और खड़गे के बिहार दौरे को लेकर सियासत बेहद गर्मा गई है।
न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर परिवारवाद पर वार किया। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला, जिस पर सियासत हो रही है। अपने हटता है और अपनी पत्नी को बनवा देता है, यानी कोई पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। लोकसभा चुनाव में 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के लिए प्रचार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीतामढ़ी में भाषण देते हुए नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, इतना पैदा किया, याद करिए। कै गो अब बीबी को बना ही दिया, अब बच्ची को बनवा, बेटी को बनवा दिया, अब बेटा को बनवा दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर किए गए नीतीश कुमार के बड़े हमले ने बिहार की सियासत में कुछ ज्यादा ही गर्मी पैदा कर दी है। कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कोई सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है कि हार के डर से सीएम इस तरह की बात कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का डर है, हार का डर। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने लालू प्रसाद पर सीएम नीतीश कुमार के परिवारवाद पर दिए गए बयान को सही बताया है। माननीय नीतीश जी ने तो सही कहा है ना कि केवल परिवार और केवल परिवार के लिए राजनीति करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। पीएम मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के सीएम रहे हैं। लंबे समय से सत्ता और सरकार में रहने के बाद भी इन दोनों नेताओं ने अपने परिवार से किसी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार उनका परिवार है। यही वजह है कि दोनों ही परिवारवाद पर निशाना साधना नहीं भूलते। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी अपना तीसरा टर्म जरूर पूरा करेंगे। विपक्ष 75 साल को लेकर भ्रम फैला रहा है। केजरीवाल जी ने जो अभी कहा कि तानाशाह कहा है प्रधानमंत्री जी को और कहा कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और ये तक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम लेते हुए कहा कि जैसे उनकी राजनीति खत्म कर दी है, अगले 2-3 महीने में जो है योगी आदित्यनाथ जी की भी राजनीति जो है वो खत्म कर। चलिए, आपके अलावे ऐसी बातों को कोई नहीं मानता है। पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, अब बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। बेगूसराय में बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो गोमांस खाने की आजादी देगी। क्या गोमांस के लिए जो पाप कांग्रेस करने जा रही है उसके लिए क्या माफ किया जा सकता है? ऐसा कौन सा भोजन है जो अल्पसंख्यकों को रुचिकर लगता और बहुसंख्यकों को नापसंद हो? वह सत्तू तो सभी खाते हैं, बाटी चोखा भी सभी खाते हैं, लेकिन एक में है, हमारा बहुसंख्यक समाज कहता हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस की मंशा को, क्या आरजेडी की मंशा स्वीकार होगी? बहन और भाइयों, नहीं होगी। तो इस पाप के लिए इनको माफ भी मत करना, इनको माफ भी नहीं करना। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाते हुए ईडी की रेड में नोटों के पहाड़ मिलने पर सत्ताधारी दलों पर निशाना साधा। पर ईडी ने छापा मारा तो लगभग 20 करोड़ रुपया की पहाड़ मिल गया। अभी आप देखिए, आलमगीर आलम सचिव छोड़ दी थी, उनके निजी सचिव के नौकर के घर में छापा मारा ईडी ने तो 35 करोड़ रुपया मिल गया। तो ये पैसा कहां से आया?
ये लोगों ने नदी के बालू को बेचा, उससे पैसा इन लोगों ने कमाया। पहाड़ को, पत्थर को बेचा, उससे पैसा कमाया। कोयला को बेचा, उससे पैसा कमाया। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले पीएम मोदी की तस्वीर। ओडिशा के बरगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, जहां लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ पड़ी। काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह की पत्नी ने उनके लिए आंचल फैलाकर लोगों से वोट मांगा है। मंच पर पवन सिंह भी अपने अंदाज में नजर आए। अपने परिवार से आशीर्वाद मांग लीजिए। हमारे यूनिवर्सिटी के एक से बढ़ के एक सुपरस्टार आपके हाथ जोड़िए और आंचल फैला के लिए आंचल फैला गया सिर्फ और सिर्फ। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।